कि गठबंधन को ताकत देने के लिए, गठबंधन साथियों को अपने साथ रखने के लिए ये एक अच्छी पहल है। शिवपाल जी हों चाहे और कोई भी हो, और साथी इसमें शामिल हो सकते हैं गठबंधन को मजबूत बनाने के। जो फैसला अखिलेश जी ने लिया है सोच समझ करके, वो अच्छा फैसला लिया है और उस फैसले के साथ हम लोग हैं। सरकार दुमुहिया सांप की तरह काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के लिए संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर जयंत चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। सियासत तेज है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सहयोगी ओपी राजभर हैं। राजभर जी, जिस तरीके से आप कैसे देख रहे हैं इस नामांकन को? हमने बात भी की थी, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों कह रहे हैं कि गठबंधन को मजबूत करेगा। क्या 2024 के ही इर्द गिर्द है ये नामांकन और ये राज्यसभा जाना जयंत चौधरी? स्वाभाविक है कि गठबंधन को ताकत देने के लिए, गठबंधन साथियों को अपने साथ रखने के लिए ये एक अच्छी पहल है। जयंत चौधरी जी के भी 8 एमएलए हैं सदन में, हमारे भी 6 एमएलए हैं, 111 एमएलए समाजवादी पार्टी के हैं। तो हम सब लोग एक साथ हैं और गठबंधन धर्म निभाने की एक अच्छी पहल है। आपकी भी विधायक हैं और उसके साथ ही साथ देखें तो आप शिवपाल जी बार बार बात कह चुके हैं गठबंधन को लेकर के भी। उन्होंने सदन में भी कहा था कि अगर उनके लोगों को टिकट मिलता तो वो यहाँ नहीं यहाँ होते। और भी ऐसे लोग हैं जिनको साथ करने की आपको लगता है जरूरत होगी? कपिल सिब्बल को तो वैसे भी आपने निर्दलीय समर्थन दिया है। समाजवादी पार्टी का एक ही राज्यसभा पहुंचेगा उम्मीदवार। आपको लगता है कि सबको साथ चलना एक चुनौती होगी? देखिए, कोई चुनौती नहीं है। 22 के चुनाव के पहले भी आप लोग सवाल यही करते थे कि चाचा भतीजा का क्या होगा। मैं बार बार कहता था चाचा भतीजा एक होंगे, एक साथ होकर चुनाव लड़े। वो दौर सरकार बनाने बिगाड़ने का जब था, तब ये बात कहनी चाहिए थी। अब वो दौर खत्म हो गया है। अब उन्होंने एक सीट पर मान करके ही ना चुनाव लड़ा। सीट नहीं मिली, क्या हुआ? अब दूसरा सवाल खड़ा होता है कि शिवपाल जी हों चाहे और कोई भी हो, और साथी इसमें शामिल हो सकते हैं गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए। 24 का चुनाव हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। कपिल सिब्बल क्या भूमिका निभा सकते हैं? आप समाजवादी पार्टी की सदस्यता तो ली नहीं है ना, और किसी सहयोगी दल की ली है। साफ तौर पे कहा कि इंडिपेंडेंट तौर पे जाना चाहते थे, इसीलिए अखिलेश यादव से समर्थन लिया है। उनकी भूमिका इस कोएलिशन में दिल्ली में क्या होगी? देखिए, वो पहले तो सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े वकील हैं। उनका संबंध सभी दल के बड़े नेताओं से, एक अच्छे वकील होने की वजह से भी सभी दलों से सामंजस्य है। तो भूमिका उनकी जो अच्छी होगी, जो फैसला अखिलेश जी ने लिया है सोच समझ करके, वो अच्छा फैसला लिया है और उस फैसले के साथ हम लोग हैं। आखिर से मालूम है, जिस तरीके से चर्चा चल रही है यूपीएसआई भर्ती को लेकर के धांधली सामने है। 134 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी प्रक्रिया चल रही है। सरकार अभी तक कुछ बोली नहीं है। ये मुद्दा आप उठाएंगे? आपको लगता है इस मुद्दे को लेकर के सरकार? देखिए, सरकार दुमुहिया सांप की तरह काम कर रही है। दुमुहिया सांप जानते हैं? कभी इधर चलने लगता है तो फिर रुक करके जब देख लेता कि आगे इधर खतरा है तो फिर इधर वाला मुंह चालू कर देता है। उसी तरह ये सरकार बोलती है। एक तरफ साफ सुथरी छवि की बात करती है, दूसरे तरफ ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को भर्ती करने का काम देती है। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठिका पट्टा का काम दे रही है। ये सरकार दो तरह की बात कर रही है ना। एसआई की भर्ती, जब ये बात जाहिर हो गई कि एफआईआर हुआ, 134 लोग पकड़े गए, तो एसआई की भर्ती निरस्त होनी चाहिए कि फर्जी हो गया। लेकिन सरकार उस काम को आगे बढ़ा रही है। ये तो सरकार के निकम्मेपन की दिखाई दे रहा है ना। इनको उस भर्ती को निरस्त कर देना चाहिए। 69,000 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती में 68,000 पिछड़े दलित का आरक्षण लूट करके सामान्य वर्ग को भर्ती कर दिया। उस भर्ती को निरस्त होना चाहिए,
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा। लेकिन ये सरकार दुमुहिया सांप की तरह एक तरफ तो बोलती है कि हम साफ सुथरी सरकार चला रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं है, करप्शन नहीं है, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, करप्शन, लूट खसोट, झूठ झपाट 420 भरा हुआ है। आपको नियत में खोट लगती है सरकार की? सरकार पूरी तरह पिछड़े दलित का हिस्सा लूट रही है। ये जो एसआई की भर्ती का मामला देखिएगा, इसमें जितने पिछड़े दलित का होगा हिस्सा लूट लिया जाएगा, भर्ती हो जाएगी, फिर कागज पत्तर सब जला दिया जाएगा। ठीक उसी तरह 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े दलित का हिस्सा लूट करके वो सामान्य वर्ग को दे दिया और सारे पेपर जला दिए गए। अब ये पिछड़े चिल्लाते रहे, बाजा बजाते रहे, हिंदू और मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान लड़ते रहे, हिस्सा लुटाते रहे। इस पूरे मामले में चाहे एसआई की भर्ती हो या फिर राज्यसभा नामांकन, दोनों को लेकर के अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है और सीधे तौर पर इसमें हो रही धांधली को लेकर के सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। लखनऊ से कैमरामैन नीरज के साथ अभिषेक मिश्रा।